वेलकम बैक एवरीवन। सो माय नेम इज़ संकेत। तो चलिए देखते हैं कि निफ्टी जो है वो कल कैसे रिएक्ट कर सकता है 17 जनवरी को। तो आज जो है निफ्टी की क्लोजिंग 23,311 को हो गई है। और कल जैसे हमने प्रेडिक्ट किया था कि चांसेस है कि मार्केट गैप अप ओपन होगा या फिर कल एक रैली देगा ये पॉइंट तक 23,400 तक, जो कि नियर अबाउट अराउंड अराउंड उसी लेवल तक आके उसने रिजेक्शन लिया है। मतलब आज का हाई अगर देखेंगे तो 23,391 नियर अबाउट 400 के आसपास ही गया था, फिर उसके बाद रिजेक्शन आया। तो जैसे कि मैंने कल आपको बोला था कि मैंने ऑलरेडी एक कॉल फॉरवर्ड ले चुका हूँ उसमें। तो उसमें अच्छा खासा एक बेनिफिट हो चुका था मुझे मॉर्निंग में ही। फिर उसके बाद मैंने दो स्मॉल ट्रेड किए, लेकिन उसमें कुछ ज़्यादा पोटेंशियल दिखा नहीं, क्योंकि अगर आप 15 मिनट चार्ट पर देखोगे तो मार्केट ने कुछ ज़्यादा रिएक्ट नहीं किया है। मतलब ज़्यादा कुछ बना ही नहीं। लाइक फॉर एग्जांपल यहाँ पर हमने बाय किया था कहीं तो भी, और ये लेवल के साथ ओपन होने के बाद वहीं से सीधे नीचे आ गया, तो मैंने यहीं पर उसको लॉक इन कर दिया, एग्जिट कर दी थी पोजीशन। और बाद में जो है मोमेंटम हुआ ही नहीं, तो यहाँ पर एक दो छोटे बहुत ट्रेड बने थे, उतने ले लिए सिर्फ। और लेकिन कुछ बना नहीं, उसमें भी स्टॉप लॉसेस हो गए। और उसके बाद अगर हम देखेंगे तो पहले तो हम स्ट्रक्चर पहले एनालाइज करते हैं क्या हो रहा है वन डे टाइम फ्रेम पे। सी वन डे टाइम फ्रेम पे अगर आप देखोगे तो मार्केट ऊपर की तरफ तो जा रहा है, ओके। न्यू क्लोजिंग जो हो रही है वो हमेशा ऊपर की तरफ ही हो रही है। तो ये बुलिशनेस का साइन है इन शॉर्ट। अगर बट हो क्या रहा है कि मार्केट गैप अप ओपन होने की वजह से इंट्राडे में ज़्यादा मोमेंटम नहीं कर रहा है। सो विल वेट कि कल कैसा मोमेंटम करता है। कल भी मेरा व्यू मार्केट के अगेंस्ट मतलब बुलिश ही है कि वी कैन टेस्ट दिस लेवल्स। 22,600 तक हम टेस्ट कर सकते हैं, 20,500 600 ये लेवल कल भी हम टेस्ट कर सकते हैं। और आज एक्सपायरी थी तो ट्रेंडिंग होना चाहिए था, बट गैप अप की वजह से ज़्यादा नहीं हो पाया। लेकिन अभी हम प्लान करेंगे कि कल हम कैसे ट्रेड कर सकते हैं, वो थोड़ा सा देखेंगे। सी मार्केट जो है, मैंने आपको बोला था, हर एक बार जब भी ये एक फेक आउट देता है, फेक आउट देने के बाद एक रीटेस्ट होता है। ओके, ये रीटेस्ट होके एक तो कंटिन्यू करेगा या फिर यहीं से अपवर्ड कंटिन्यू मोमेंटम दिखेगा। अभी जो करंट सिनेरियो है, जो गैप अप होके नीचे आ रहा है, गैप अप होके नीचे आ रहा है, तो ये करंट सिनेरियो तो फ्रॉम माई साइड तो ये बुलिशनेस का साइन है। ओके, तो मैं पहली बात तो यहाँ पर कोई भी ट्रेड शॉर्ट ट्रेड प्लान नहीं करने वाला हूँ। जो भी ट्रेड प्लान करूँगा आई विल प्लान फॉर अपसाइड ओनली। और वो भी कैसे प्लान करूँगा, मैंने आपको कल एक बात बोली थी कि अगर गैप अप हो गया देन वेट फॉर इट कि 15 मिनट टाइम फ्रेम पे निफ्टी जो है वो 20 EMA के आसपास आए। ओके, 20 EMA। तो अगर हम 20 EMA ड्रॉ करें 15 मिनट टाइम फ्रेम पे, 15 मिनट टाइम फ्रेम, ये EMA ऑलरेडी मैंने लगा दिया यहाँ पर। ओके, तो आज एग्जैक्टली क्या हुआ, मार्केट अप गया, ईएमए के नज़दीक आया था। ओके, इधर यहाँ पर थोड़ा मदर कैंडल का कंसोलिडेशन होकर ब्रेकआउट हो गया, लेकिन वो ब्रेकआउट सस्टेन नहीं हुआ। अगेन वो ईएमए के यहाँ पर टैप करने के लिए आया। ईएमए को टैप करने के बाद अगर आप देखोगे, ओके एग्जैक्टली, इसने यहाँ पर टैप करने के बाद दो दो कैंडल साइड में बनाई, छोटी छोटी कैंडल्स, उसके बाद एक फिर से एक अपसाइड जंप दे दिया। तो इससे हम क्या कर सकते हैं कि कल कैसे ट्रेड प्लान कर सकते हैं। आज तो इम्पॉसिबल था। ओके, आज ये एरिया में एक दो स्टॉप लॉसेस मैक्सिमम हो चुके हो गए, अगर किसी ने इंट्राडे में ट्रेड किया होगा तो अपसाइड के लिए। डाउन ट्रेंड अगर कैप्चर कर लिया होगा तो वेल एंड गुड, बट आई एम नॉट प्लानिंग फॉर दिस, आई एम प्लानिंग फॉर अपसाइड ओनली। सो कल हम देखेंगे कि कल कैसे प्लान कर सकता है। कल एकदम सिंपल स्ट्रैटेजी रहने वाली है। कल अगर ये जो ओपनिंग आई मीन ये जो हाई पॉइंट है, हाई पॉइंट भी नहीं, लाइक इसी रेंज के ऊपर ये बैक बॉक्स कंसोलिडेशन था यहाँ पर। ओके, पहले भी इसी लेवल से वो रिजेक्ट होके नीचे आया और आज इसने नियर अबाउट वहाँ पर क्लोजिंग दी है। कल अगर मार्केट फ्लैट ओपन हो गया, जस्ट इमेजिन, कल अगर मार्केट फ्लैट ओपन हो गया, फ्लैट ओपन होने के बाद वेट फॉर इट टू कम नियर 20 EMA। ओके, 20 EMA के पास आने के बाद अगर 15 मिनट टाइम फ्रेम पे वहाँ उसके बाद कोई कैंडल बनती वहाँ पर, इनसाइड कैंडल दोजी या फिर किसी कैंडल की लिक्विडिटी स्वीप होती है, देन वी कैन प्लान फॉर अ बाय। वहाँ पर प्लान क्यों कर सकते हैं, क्योंकि वहाँ पर अपना रिस्क छोटा रहेगा। ओके, एक छोटा सा रिस्क आप प्लान कर सकते हो। टारगेट जो रहेगा आपका 22,500, कम से कम उतना टारगेट। तो फर्स्ट टारगेट ये और यही रहेगा हमारा, पहला टारगेट 22,550 या 500 के नज़दीक रहेगा। उसके बाद सेकेंड टारगेट आप 600 तक ले सकते हो, बट वेट फॉर इट टू कम नियर 20 EMA। 20 EMA के नज़दीक आने के बाद ही ट्रेड प्लान करना, क्योंकि
अगर मोमेंटम में जस्ट इमेजिन, अगर गैप अप ओपन हो गया और मोमेंटम में ही चला गया, अगर मोमेंटम में ही इसने 50 50 70 या 100 पॉइंट की रैली दे दी ना, तो यहाँ पर हम रिस्क नहीं ले सकते कि रैली देने के बाद कहाँ पर एंटर करोगे आप। यहाँ पर एंटर कर दिया, अगर गैप अप ओपन होने के बाद नीचे आ गया, तो स्टॉप लॉस के लिए जगह नहीं रहेगी। स्टॉप लॉस कहाँ पर लगाएंगे, आपको इसके नीचे डालना पड़ेगा, क्योंकि वोलेटिलिटी में स्टॉप लॉस हिट हो सकता है। सो बेटर है कि वेट फॉर इट टू कम नियर 20 EMA। 20 EMA के पास आने के बाद अगर कोई कंसोलिडेशन या फिर इनसाइड कैंडल आपको दिखता है, तो आप वहाँ पर बेफिक्र ट्रेड ले सकते हो, छोटा स्टॉप लॉस डाल के। और टारगेट आपको पता है 23,500 तक। तो ये तो प्लान हो गया कल के ट्रेड का। सो आई होप यू अंडरस्टूड व्हाट द मार्केट इज़ डूइंग। और अगर हाँ, और एक सिनेरियो में प्लान भी करते हैं, अगर बाय मिस्टेकनली गैप डाउन हो गया, ओके गैप डाउन अगर हो गया, देन वेट फॉर इट कि कोई कंसोलिडेशन बनाए मार्केट, ओके कोई कंसोलिडेशन करे, फिर कंसोलिडेशन का अगर ब्रेकआउट होता है तो ले ले। या फिर अगर ये जोन के नीचे जाता है, लाइक गैप डाउन होकर अगर इसके नीचे चला गया ना, तो हमें फॉल भी अच्छा खासा देखने को मिलेगा। ओके, बट वेट फॉर इट टू क्लोज बिलो दिस 23,150 के लेवल के नीचे। जब तक ये क्लोज नहीं होता, तब तक हम शॉर्ट प्लान नहीं कर सकते, फ्रेश शॉर्ट। क्योंकि ये सपोर्ट लेवल है, ये सपोर्ट एक लेवल है। ओके, यहाँ पर भी अगर ये गैप फिल करने आ गया तो आ सकता है, मे बी शायद। बट आई डोंट थिंक ये गैप फिल करने आएगा, इट शुड कंटिन्यू रैली। तो सिंपल प्लान है कि अगर गैप अप ओपन हो गया, वेट फॉर इट टू कम नियर 20 EMA, वहाँ पर एंटर ले सकते हो। या फिर अगर गैप डाउन ओपन हो गया, तो वेट करेंगे, तो ट्रेड नहीं लेंगे, इमीजिएटली प्लान नहीं करेंगे जब तक कि ये लेवल टेकआउट नहीं होता। तो वो एक कर सकते हैं। और अगर ये नीचे आ गया, देन आई एम ओनली एंड ओनली देन आई एम गोइंग टू गो फॉर पुट साइड, अदरवाइज आई एम गोइंग टू स्टे इन दिस ट्रेड ओनली। ओके। ओके, सो आई होप यू अंडरस्टूड, आपको कुछ सीखने को नया मिला होगा, या फिर प्लान ऑफ एक्शन आपको क्लियर हो गया होगा कि कल कैसे आप ट्रेड प्लान कर सकते हो। ठीक है, थैंक यू एवरीवन, बाय, टेक केयर।